पिछले कई बरसों से अपनी मुतहर्रिब सियासी क़यादत को चोर और डाकू करार देते हुए उनसे मुज़ाकरात से इनकार करने वाले इमरान खान ने अब 3 अहम इशूज़ पर बातचीत के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है, जिसके फौरी बाद सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। इसी दौरान ये अफवाहें भी जोर पकड़ गई हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए नर्म मुदाखलत करने का फैसला किया है ताकि ग्रैंड डायलॉग करवाया जा सके। याद रहे कि जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने अगले रोज़ ये इंकशाफ किया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी, मईशत की बेहतरी और इलेक्शन रिफॉर्म्स जैसे मामलात पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले इमरान ने मुसलसल ये मौक़िफ़ अपना रखा था कि वो जरदारी और शरीफ जैसे चोरों और डाकुओं से किसी सूरत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। लेकिन सुहेल वड़ैच ने बताया कि इमरान ने इनके साथ लाहौर में एक मुलाकात में इंकशाफ किया कि इनकी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से 3 निकात पर बातचीत हुई है, जिनमें अगले आर्मी चीफ की तकर्रुरी, माशी बहरान और इलेक्शन रिफॉर्म्स शामिल हैं। इमरान ने कहा कि इस वक्त तमाम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वसीतर सियासी डायलॉग की राह हमवार होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाला जा सके। इस मौके पर सुहेल वड़ैच ने इमरान से सवाल किया कि क्या ऐसे ग्रैंड डायलॉग में वो खुद भी शामिल होंगे। जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान के मफाद में वसीतर डायलॉग के लिए तैयार हैं। इमरान खान का ये बयान सामने आने की देर थी कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी एक मायने खेज बयान जारी हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक बड़े इम्तहान से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी बहरान का हल नई हुकूमत का क़याम है, जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने यह बयान इमरान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे से दिया है, जिसमें यह पैगाम छुपा है कि अब हुकूमत को नए इलेक्शन की तरफ जाने का सोचना चाहिए। सदर अलवी ने मजीद कहा कि ऐसी हुकूमत बनानी चाहिए जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। अलवी ने कहा कि हम जमहूरियत को मफाद परस्त अनासिर के हाथों हाईजैक नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से ही वाबस्ता एक और सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने दावा किया कि नए इलेक्शन का बिगल बज चुका है और अगले इंतखाबात अक्टूबर 2022 में होने का इम्कान पैदा हो गया है। उनका कहना है कि फौरी नए इलेक्शन के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जल्द मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर होंगे। अंसार अब्बासी के बकौल मौजूदा सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट माजी की तरह सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर गौर कर रही है, ताहम इस हवाले से हतमी फैसला सियासतदानों ने ही करना है। उनका कहना था कि इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च के दौरान भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के लिए तमाम सियासतदानों को आमादा किया था, लेकिन बदकिस्मती से तब मुस्बत मुज़ाकरात ना हो सके थे। ताहम अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट की गैर मशरूत मुदाखलत के बाद फरीकैन के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। उनका कहना था कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नर्म मुदाखलत का इम्कान है ताकि सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। अंसार अब्बासी के मुताबिक नर्म मुदाखलत का फैसला मुल्की मईशत की तबाहकुन सूरत हाल के पेश नज़र किया गया, लेकिन दूसरी जानिब से फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इन खबरों को सख्ती से रद्द किया है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट नर्म मुदाखलत करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के माबैन कोई मुज़ाकरात करवाने का मंसूबा बना रही है। उनका कहना था कि फौज मुकम्मल गैर सियासी है और इसका ऐसा कोई इरादा नहीं। उधर सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने कहा कि पूरी पीटीआई लीडरशिप बमे इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी तक इनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बशमूल इस्टेब्लिशमेंट कोई राब्ता नहीं किया गया। उनका कहना था कि इमरान खान का अब भी यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त इस्तीफ़ा देगी तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, वरना नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।